धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी चमत्कार में। तो जिस तरह से आप सभी को पता है कि हम हमारे YouTube चैनल के द्वारा आप सभी के लिए रूहानियत से भरे हुए वीडियो लेकर आते हैं, तो आज एक रूहानियत से भरी हुई वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी ने इस रूहानी वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना है और साथ साथ सिमरन ज़रूर करना है जी, ताकि आप सभी को वीडियो में जो बताए गए रूहानी वचन है उसका भी फल मिल सके और सिमरन का भी फल मिल सके जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दर बेदर होना एक कलंक, बड़ी मुद्दत हुई गुजरे ना उनकी गली से हम। बड़ी मुद्दत हुई गुजरे ना उनकी गली से हम, बेआबरू हो गई जिंदगी लौट आए गम ही गम। उपरोक्त विषय के पिछले भाग में बताया गया था कि मुर्शिद और शिष्य का संबंध बहुत गहरा, महान तथा केवल अनुभव करने का होता है। इस रिश्ते की तुलना एक आज्ञाकारी पुत्र तथा एक पुत्र मोह में गृहस्थ हुए पिता के साथ करना सूर्य तथा मोमबत्ती की तुलना करने के समान प्रतीत होता है। एक ऐसा बाप अपने बच्चे के लिए वह सब कुछ करता है जो उसके वश में होता है। वह अपने बेटे के लिए संयम, मानसिक, शारीरिक एवं अनेक प्रकार के कष्ट सहन करता है, परंतु फिर भी ऐसा पिता वो सब कुछ कभी भी नहीं कर सकता जो सच्चा सतगुरु अपने शिष्य के प्रति करता है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि सतगुरु से विमुख हो गए शिष्य के प्रति सतगुरु के दिल में जो रोष पूर्ण प्रवाह चल रहा होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त पंक्तियों को लिखने के बाद हृदय में यह विचार आया कि हम कैसे कह सकते हैं कि सतगुरु के हृदय में ऐसे विमुख शिष्यों के प्रति गहरा रोष उत्पन्न होगा। हमारे पास कोई ऐसा मीटर अथवा कंप्यूटर तो नहीं है कि वह हमें ऐसी जानकारी उपलब्ध करवा सकता है। कहीं उपरोक्त पंक्तियां अनुचित तो नहीं। अंत में इस संबंध में सच्चे मुर्शिद कामिल के प्रति अति प्रिय और अनुभवी शिष्य से विचार विमर्श किया गया। उसने उत्तेजित भाव में उत्तर दिया कि बिल्कुल, सतगुरु के दिल में विमुख शिष्य के प्रति गहरा रोष अवश्य होता है। हो भी क्यों ना। तनिक सोचें, एक पिता जो अपने पुत्र की भलाई के लिए सब कुछ करता है, बचपन में पुत्र का पालन लालन इस प्रकार करता है कि निसंदेह एक माता भी एक बच्चे के पालन पोषण में उतनी उदारता, कोमलता एवं ममता को न दर्शाती हो, पर पुत्र अपने पिता के उपकार का सम्मान नहीं करता। वह अपने पिता के साथ कई बार व्यर्थ में कटुता का व्यवहार करता है, किंतु बाप अपने बेटे की बातों को बेसमझी कहकर टाल देता है, परंतु बेटा एक दिन यह कह दे कि मैं तेरा रक्त नहीं, अर्थात तुम मेरे पिता नहीं हो। ऐसा सुनकर पिता के हृदय पर क्या बीतेगी। वह पिता बहुत दुखी होगा, अर्थात पिता का हृदय बैठ जाएगा। ऐसा शोक उसके मानसिक पटल पर छा जाएगा जिसकी तुलना विश्व में नहीं मिलती। तो फिर स्वयं ही सोचो, ऐसा बाप किस प्रकार किसके सामने अपने गहरे दुख और रोष को प्रकट करे। वह इस विषय में सदा दुखी और चुप रहेगा, क्योंकि तलवार द्वारा दिए गए घावों को समय भर देता है, परंतु शब्दों द्वारा बोलकर दिए गए जख्म समय के साथ साथ और भी गहरे हो जाते हैं। इस प्रकार शिष्य की भलाई के लिए सच्चा और भी गहरे हो जाते हैं। इस प्रकार शिष्य की भलाई विषय में शिष्य ने कभी सोचा तक नहीं होता। शिष्य के अनेकों गुनाहों को अपने ऊपर ले लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जबकि आज के युग में कोई किसी के हिस्से की छोटी सी बात भी अपने ऊपर लेने के लिए
तैयार नहीं होता। कहते हैं कि एक बार सच्चे सतगुरु का एक शिष्य रेगिस्तान में एक कुटिया में अकेला रहता था। दिन में काम करने के साथ साथ मालिक का भजन करना और फिर रात को पर्याप्त समय उसकी याद में व्यतीत कर देना उसका नित्य का काम था। उसके साथ प्रतिदिन विचित्र घटना होती थी। वह यह थी, जब वह अपनी कुटिया से बाहर किसी कार्य के लिए अथवा किसी कारण से निकलता था तो उस रेतीली भूमि पर उसके पैरों के चिन्ह पड़ने के साथ एक अन्य व्यक्ति के पैरों के चिन्ह अंकित हो जाते थे। अर्थात ऐसा प्रतीत होता था कि इस स्थान से दो व्यक्ति चलकर गए हो, जबकि वहां से वह अकेला ही जाता था। वास्तव में सच्चाई यह थी कि वह जब चलता था तो उसका मालिक सतगुरु अप्रत्यक्ष रूप में उसके साथ चलता था। उस शिष्य का दृढ़ विश्वास बनाने के लिए रेतीली भूमि पर पद चिन्ह अपने आप बनते जाते थे। इस विषय में शिष्य को पूरा ज्ञान था। एक बार शिष्य ने किसी विपत्ति के समय देखा कि भूमि पर केवल दो पंगों के चिन्ह के निशान है, अन्य पग अर्थात सतगुरु के चरण कमलों के चिन्ह अंकित नहीं हुए। इस प्रकार कई बार शिष्य ने देखा कि जब मेरे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो केवल दो पगों के ही चिन्ह अंकित होते हैं, जब विपत्ति टल जाती है तो फिर दो व्यक्तियों के चरणों के चिन्ह अंकित हो जाते हैं। अंत में शिष्य ने जब शरीर छोड़कर अपने मालिक सतगुरु के पास पहुंचा तो उसने सतगुरु के समक्ष इस बात का शिकवा किया, हे मुर्शिद, आप विपत्ति के समय मेरा साथ छोड़ देते थे, इसका प्रमाण रेत पर आपके पगों का चिन्ह अंकित नहीं होता था। इस पर शिष्य के मुर्शिद ने मुस्कुरा कर कहा, हे प्यारे शिष्य, आप भूल में हो। जो पद चिन्ह विपत्ति के समय अदृश्य हो जाते थे वह तेरे नहीं मेरे पद चिन्ह होते थे, क्योंकि विपत्ति के समय हम तुझे गोद में लेते थे, जिस कारण आप पर आई हुई विपत्ति टल जाती थी। इतना सुनते ही शिष्य की आत्मा पश्चाताप के कारण वैराग्यमयी हो गई और मुर्शिद के चरणों से लिपटकर पश्चाताप करने लगी। वास्तव में शिष्य अपने सतगुरु को प्रभु भी मानता है और अपने संचित कर्मों द्वारा आए हुए कष्टों का उत्तराधित्य प्रभु पर डालता है, जो एक सच्चे शिष्य को शोभा नहीं देता। जैसा कि एक कव्वाली में आया है, सजदा भी करे शिकवा भी करे, दीवानों का ये दस्तूर नहीं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को हमने सुनाया रूहानियत से भरा हुआ वीडियो। तो आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और हमेशा सतगुरु के वचनों पर अमल करें, सुमिरन करें और सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर जरूर चलें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं एक और रूहानी चमत्कार से भरी हुई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।